जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल के 24 मई 2022 को जो पेपर हुआ था उसके जीएस के 25 प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर से किसका वेटेज ज़्यादा है। दोस्तों एसएससी के काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो ये हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। आपको यह भी जानने में सहायता मिलेगी कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों बात करें पर्यावरण और वन मंत्रालय की, तो ये 1985 में बना था। दोस्तों इसका कार्य जो होता है, भारत के पर्यावरण और वन, जीव जंतु और प्रदूषण संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है। दोस्तों इसके जो वर्तमान में मंत्री हैं, वो कैबिनेट मंत्री जो हैं वो भूपेंद्र यादव हैं। और दोस्तों ये जो राष्ट्रीय जैव प्राधिकरण जो इसका गठन 2003 में हुआ था, जो जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए स्थापित किया गया था। दोस्तों कुछ अन्य क्वेश्चन जो हैं इससे रिलेटेड हैं, पर्यावरण से बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 5 जून 1972 को पर्यावरण का पहली बार दोस्तों पर्यावरण का पहली बैठक 5 जून 1972 को हुई थी। इसे यूनाइटेड नेशन, दोस्तों यूनाइटेड नेशन रहेगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन कहा जाता है। इसीलिए दोस्तों 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वहीं दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण दोस्तों बार बार पूछा जाता है, 2010 में आया था। वहीं दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया था। दोस्तों याद रखिए इसको। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जयप्रभा मेनन को। दोस्तों ये देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया था। दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार जो भी दिया जाता है वो उस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। दोस्तों इसके अतिरिक्त दोस्तों अन्य जो क्षेत्रों में दिया गया था, ओडिसी के लिए सुजाता महापात्रा को दिया गया था। भरतनाट्यम के लिए रमा वैद्यनाथन को दिया गया था। कुचिपुड़ी के लिए सालू जिंदल को दिया गया था। मोहिनी अट्टम के लिए जयप्रभा मेनन, जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। सत्रिया के लिए दोस्तों अनीता शर्मा, कथक के लिए विधा लाल को दिया गया था। कथकली के लिए कोट्टाकल देवदास को दिया गया था। मणिपुरी के लिए यूएसए से सोहनी रे को दिया गया था। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है, 21 जनवरी 2022 को 3 राज्यों ने अपने 50वां स्वतंत्र दिवस मनाया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 राज्यों में शामिल नहीं है। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद से राज्यों का जो गठन हुआ है, वहाँ पे हमने यहाँ पे पूरा लिस्ट लिया है। यही क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है। ये लिस्ट को आप एक बार अच्छे से याद कर लें, तो आप 50वां पूछिए या कोई भी पूछिए आप आराम से कर लेंगे। 1953 में दोस्तों आंध्र प्रदेश अलग हुआ था। भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित होने वाला आंध्र प्रदेश। और 1960 में दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुए थे। 1963 में दोस्तों नागालैंड। और 1966 में हरियाणा और पंजाब। 1971 में हिमाचल प्रदेश। 1972 में मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर जो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें कौन सा शामिल नहीं है, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो इसमें नागालैंड शामिल नहीं है दोस्तों। नागालैंड कब बना था, 1963 में बना था। वहीं 1975 में सिक्किम दोस्तों। और 1987 में गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। 2000 में दोस्तों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड अलग हुआ था। वहीं 2014 में दोस्तों आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। और 31 अक्टूबर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हुए थे। वहीं दोस्तों इसकी घोषणा जो हुई थी 5 अगस्त 2019 को हुई थी। 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिस्ट को जरूर नोट कर लीजिएगा। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल के लिए किया जाता है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शतरंज के लिए किया जाता है चेकमेट खेल का यूज दोस्तों। वहीं हॉकी का दोस्तों हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। तो जिसमें शब्दावली का यूज किया जाता है वो पेनाल्टी है, स्ट्रोक है, स्कूप है, साइड लाइन और रेफरी। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2022 में। बैक स्टिक किस शब्द का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है, तो हॉकी के लिए किया जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। वहीं दोस्तों हॉकी में कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, बेटन कप, रंगास्वामी कप और आंगा खां कप। दोस्तों याद रखिएगा। बैडमिंटन में दोस्तों 2 कप बेहद इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, उबेर कप और थॉमस कप। वहीं दोस्तों डूरन कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। दोस्तों राज्यसभा में पहली शास्त्रीय नृत्यांगना को कौन है जिन्हें शामिल किया गया था, राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा रुक्मिणी देवी अरुंडेल हो जाएगा दोस्तों। वहीं दोस्तों कुछ अन्य जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा गया था, सोनल मानसिंह दोस्तों उड़ीसी और भरतनाट्यम के लिए फेमस हैं, इनसे जुड़ी हुई हैं। और 1992 में दोस्तों इन्हें पद्म भूषण दिया गया दोस्तों, 2092 में पद्म भूषण। वहीं दोस्तों 2003 में दोस्तों इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था, जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया था दोस्तों। ये राइट आंसर यहाँ पे पद्म विभूषण जो है कि पूछा गया था दोस्तों, याद रखिएगा। कृष्ण यामिनी मूर्ति दोस्तों भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए फेमस हैं, जो 2001 में इन्हें पद्म भूषण मिला था दोस्तों। वहीं बिरजू महाराज दोस्तों, लच्छू महाराज, सितारा देवी और दमयंती जोशी दोस्तों कथक के लिए फेमस है दोस्तों। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे इस लिस्ट को जरूर बना लीजिएगा दोस्तों, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाशिकी में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सूत्र N=CYV में दर्शाया जाता है, जहाँ C का निम्न है, मतलब C यहाँ पे क्या है दोस्तों। दोस्तों आपने ये हाई स्कूल इंटर में ज़रूर पढ़ा होगा कि ये देखिए, जब कोई माध्यम विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो विरल से सघन में जाती है तो अक्ष की लंब की तरफ झुकती है, इससे दूर जाती है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा है C क्या है, तो C दोस्तों निर्वात में प्रकाश की गति है। वहीं V जो दोस्तों है वहाँ पे माध्यम में प्रकाश की गति है। और N की बात करें तो अपवर्तन का सूचकांक है दोस्तों, N जो है अपवर्तन का सूचकांक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन चूना पत्थर की गुफा है दोस्तों। चूना पत्थर की गुफा कौन सी है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बोर्रा गुफा है दोस्तों, जो कहाँ पर है, विशाखापत्तनम में है दोस्तों। ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यहीं पे दोस्तों अराकू घाटी है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अराकू घाटी कहाँ पे है, बोर्रा गुफा के बगल में है दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वहीं उदांतवल्ली गुफा दोस्तों कहाँ पर है, उदांतवल्ली ये आंध्र प्रदेश में ही है, गुंटूर जिला में है दोस्तों। वहीं वराह गुफा की बात करें दोस्तों, वराह गुफा अगर पूछे तो एमपी में है, वराह गुफा मंदिर पूछे तो ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में दोस्तों। वराह गुफा दोस्तों, वराह जो है सूअर को कहा जाता है, विष्णु भगवान ने पृथ्वी को बचाने के लिए वराह का अवतार लिया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों भीमबेटका गुफा दोस्तों ये एमपी में है और ये जो है यूनेस्को का धरोहर 2003 में से शामिल किया गया था दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो बोर्रा की गुफाएं हो जाएगा। हम आगे क्वेश्चन की बात करें तो शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया है दोस्तों। हमने ऊपर भी देखा पद्मश्री किससे जुड़े हैं, वो कथक से जुड़े हैं दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें दोस्तों, उस लिस्ट को जरूर नोट कर लीजिएगा, बार बार यही सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम अगले क्वेश्चन की बढ़ें। निम्नलिखित में से किसने पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त किया था दोस्तों। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे आप ध्यान रखिए। किस तरह के इस तरह से जो भी खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं उसको एक बार नज़र जरूर देख लें किसको दिया गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 2021 में पूछा है तो अवनी लिख रहा हूँ दोस्तों। 2022 की अगर बात करें तो किसको दिया गया है, 2022 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं दोस्तों, शरथ कमल अचंत को दिया गया है दोस्तों, ध्यान रखिए। शरथ कमल अचंत को दिया गया था, जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। वहीं दोस्तों आप जो है कि 25 अवार्ड जो किसमें दिया गया है वो अर्जुन अवार्ड दिया गया था, इसको एक नज़र जरूर देख लीजिएगा। वहीं दोस्तों पूछा है 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महाद्वीपीय सेल्फ कॉन्टिनेंटल सेल्फ कौन सा है दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर का साइबेरियाई सेल्फ दोस्तों। वहीं महाद्वीपीय सेल्फ की बात करें दोस्तों, महाद्वीपीय सेल्फ क्या होता है, ये देखिए ये कॉस्ट है यानी कि भूपर्पटी है, और देखिए ये महासागर है, ओशियन है, और जो ये बीच का भाग है जो कम डूबा हुआ क्षेत्र है उसे कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहते हैं दोस्तों। तो ये सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, पूछा सबसे बड़ा कहाँ पाया जाता है, तो सबसे बड़ा आर्कटिक महासागर जो है के साइबेरियाई सेल्फ में पाया जाता है दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता, यह किस अनुच्छेद में दोस्तों दिया गया है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 15 में दिया गया है, जो किस भेदभाव रहित आप किसी के साथ इसके आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। वहीं दोस्तों समता का अधिकार किस में है, 14 में है। विधि के समान क्षमता, विधि के समान प्रक्रिया 14 में है। वहीं दोस्तों 23 नंबर जो है ये शोषण का अधिकार में दो आर्टिकल हैं, जो मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम किस में है, 23 में। वहीं दोस्तों 14 में दोस्तों स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें दोस्तों। इस तरह के आप कुछ जो फेमस
मौलिक अधिकार हैं और डीपीएसपी के जो हैं आर्टिकल को जरूर ध्यान में रखें दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है। और हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध क्लासिक भारतीय अभिनेता देव आनंद द्वारा लिखा गया है दोस्तों। देवानंद को जब जानते होंगे, ये देवानंद हैं जिन्होंने क्या लिखा है, रोमांसिंग विथ लाइफ दोस्तों। कौन लिखा है, देव आनंद ने लिखा है। वहीं दोस्तों ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन एक्टर दोस्तों किसका है, ये देखिए है शिवाजी गणेशन का है दोस्तों। वहीं दी सब्सटेंस एंड द शैडो किसका है दोस्तों, दिलीप कुमार का दोस्तों, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। वहीं दोस्तों क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड दोस्तों, ये किसका है, ये दोस्तों आयुष्मान खुराना। जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रोमांसिंग विद लाइफ दोस्तों, किसकी है, देव आनंद की है दोस्तों। ये क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने जो है अकेले ही संतूर को लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया दोस्तों। शिव कुमार शर्मा ने दोस्तों दिया है, अकेले ही संतूर को लोकप्रिय बनाने का इन्होंने काम किया है दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नाइट्रोमेथेन का सही रासायनिक सूत्र कौन सा है दोस्तों मेथेन का सूत्र होता है CH4 और जो है कि नाइट्रो मतलब ये NH3 होता है। जब ये आपस में जुड़ने जाएंगे तो ये अपना एक छोड़ेंगे यानी कि NH2 हो जाएंगे और ये NH3 हो जाएगा दोस्तों। ये जब बॉन्ड बनाएंगे एक बॉन्ड इधर उधर शेयर करेंगे, एक बॉन्ड इधर हो जाएगा, तो राइट आंसर जो होगा NH3 NO2 राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 15 जुलाई 2021 में शिक्षा कौशल विकास उद्यमिता मंत्री बनने से पहले धर्मेंद्र प्रधान के पास निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय था दोस्तों। वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान क्या हैं, शिक्षा मंत्री हैं, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। इससे पहले पूछा है कि ये किस मंत्रालय इनके पास था दोस्तों, चेंज हुआ था अभी जल्दी में ही। तो दोस्तों ये इसके जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय इनके अंडर में था। वहीं दोस्तों कुछ और मंत्रालय चेंज किया गया था, जैसे प्रकाश जावड़ेकर को सूचना प्रसारण का मंत्रालय दिया गया था, तो वो अभी समय किसका मंत्रालय, ये मंत्रालय किसके पास है, जो है कि अनुराग ठाकुर के पास है दोस्तों, इसे याद रखिएगा दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस फ्रांसीसी रसायनज्ञ ने 1806 में अपने प्रयोग का सारांश प्रस्तुत किया और सिद्ध किया कि यौगिक के स्रोत की परवाह किए बिना रासायनिक यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात हमेशा समान होता है दोस्तों। इसने किसने किया था 1806 में, जिन्हें दोस्तों नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो इन्हें राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ प्राउस्ट ने दोस्तों ये कारनामा किया था दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है, संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों। पूछ रहा है पंडित रविशंकर किस संगीत शैली के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन के लिए दोस्तों प्रसिद्ध हैं दोस्तों, हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों। इस तरह से हमने देखा दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है किससे, ये कल्चर से दोस्तों पूछा गया है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, कल्चर वाला चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लें, बहुत ही अच्छे से पढ़ें, बारीकी से पढ़ें दोस्तों। हर शिफ्ट में दोस्तों कल्चर से 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया है। NBFC MFTI के लिए, यहाँ पे टी नहीं है दोस्तों, टी नहीं है यहाँ पे, के लिए ऋणगत ऋणों हेतु न्यूनतम और अधिकतम ब्याज की दर अधिकतम अनुमेय अंतर कितना होगा। तो दोस्तों पूछा है कि NBFC क्या होता है दोस्तों, ये NBFC दोस्तों ये होता है कि इसका फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है इसका फुल फॉर्म। और दोस्तों ये बैंकों के ही समान होती है, थोड़ी सी बहुत डिफरेंस होता है, और ये बैंकों का ही समान होता है जहाँ पे जमा स्वीकार किया जाता है और ऋण सुविधा देने की काम करता है ये दोस्तों। वहीं दोस्तों इसी का NBFC का जो कई पार्ट होते हैं उन्हीं का एक पार्ट है MFI है दोस्तों। इसका जो काम है निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज देने का काम करता है दोस्तों। तो पूछा है कि इसका न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर कितना होगा, मतलब इनका अंतर कितना होगा दोस्तों, ये 4% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों RBI इसको गवर्न करती है, RBI द्वारा ये कहा गया है कि ये 4% से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रैकेट से खेला जाने वाला खेल है। रैकेट दोस्तों देखिए ये रैकेट है, ये बॉल है
और यहाँ पे देखिए ये रैकेट खेला जा रहा है, इस तरह से रैकेट खेलते हैं। तो ये किससे संबंधित है, इस खेल को क्या कहते हैं दोस्तों, स्क्वैश कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, स्क्वैश कहते हैं दोस्तों, ये रैकेट है दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित प्रसिद्ध हस्तियों में से किसकी आत्मकथा द रोड अहेड है। दोस्तों ये आत्मकथा जो फेमस पर्सनालिटी, अभी देखिए ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, तो वर्ल्ड में जो फेमस पर्सनालिटी हैं, जो इंडिया में फेमस पर्सनालिटी हैं, उनकी आत्मकथा को जरूर देख लें। खेलों, दूसरे शिफ्ट में दोस्तों खेलों से पूछा गया था, तो कुछ जो सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, उनके भी जाने, और जो फेमस पर्सनालिटी है फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ फेमस पर्सनालिटी है, और वर्ल्ड लेवल पे जो फेमस पर्सनालिटी है उसकी आत्मकथा को दोस्तों जरूर याद कर लें, उसे जानते रहें दोस्तों। यहाँ पे पूछा आत्मकथा द रोड अहेड किसका है, तो दोस्तों बिल गेट्स का है। किसका है दोस्तों, बिल गेट्स का है। वहीं दोस्तों अगर पूछे जेफ बेजोस का, तो ये बायोग्राफी ऑफ ये बिलियनर्स बिजनेस टाइटन है दोस्तों इनका। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है। दोस्तों कालिदास, तुलसीदास, लता मंगेशकर सम्मान, ये दोस्तों ये जो पुरस्कार हैं वो फिल्म और संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए पुरस्कार हैं। तो ये किस क्षेत्र में पूछ रहा है, कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है दोस्तों, तो ये कठपुतली का खेल जो है इसमें इस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। दोस्तों आप जब भी करंट अफेयर से भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसका थोड़ी सी बैकग्राउंड देख लें कि इसका बैकग्राउंड क्या है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसको जरूर एक बार देख लें दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तानसेन सम्मान 2020 किसने जीता था। दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से लेवल का क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछा रहा है, भेज दीजिए, ये फेमस है दोस्तों। ये भी दोस्तों ये संगीत क्षेत्र में दिया जाता है तानसेन सम्मान, और ये 2020 का है दोस्तों, तो सतीश व्यास को दिया गया था। लेकिन 2022 की बात करें दोस्तों, 2022 में किसे दिया गया था, तो तानसेन सम्मान दोस्तों ये बांसुरी वादक हैं पंडित नित्यानंद हल्दीपुर नाम उनका दोस्तों, उनको दिया गया था। किसको दिया गया था 2022 में, बांसुरी वादक हैं पंडित नित्यानंद हल्दीपुर है। ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि पंडित नित्यानंद हल्दीपुर किससे संबंधित हैं, तो अभी तानसेन सम्मान पाने के लिए ये प्रसिद्ध हुए हैं, तो ये सब पूछ सकता है कि पंडित नित्यानंद हल्दीपुर किसके लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों, तो ये बांसुरी वादक के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 2019 में पुस्तक एन.एस. ऑफ डार्कनेस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नॉन फिक्शन प्राप्त किया है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। साहित्य अकादमी के पुरस्कार दोस्तों ये साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, जो 1954 में दोस्तों इसको स्थापित किया गया था। तो ये किसने पाया था दोस्तों, ये शशि थरूर को दिया गया था। वहीं दोस्तों 2022 में दोस्तों किसको दिया गया है, 2022 में किसको दिया गया है दोस्तों, अंग्रेजी के लिए नामिता गोखले को दिया गया है, जो थिंग्स ऑफ लिव बिहाइंड के लिए उपन्यास लिखी थी, उनको इसलिए दिया गया है। और हिंदी में दोस्तों दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है, जो सम्राट अशोक नाम से एक नाटक लिखे थे दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का बायोफाइट है जो कई वातावरणों में रहता है और इसकी विशेषता इसके छोटे चपटे पत्ते, जड़ जैसे प्रकरंद, राइजोड और पेरिस्टोम होते हैं दोस्तों बात करें ब्रायोफाइट का दोस्तों, ब्रायोफाइट जो होता है दोस्तों ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग होता है, बड़े वर्ग में शामिल होता है। इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनके वास्तविक संवहन ऊतक जैसे जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्यूनेरिया हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर फ्यूनेरिया हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ई.एम. सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े प्रसिद्ध हस्ती हैं। किससे जुड़े हुए हैं प्रसिद्ध हस्ती हैं दोस्तों, ई.एम. सुब्रमण्यम किससे जुड़े हैं, तो दोस्तों घातम से जुड़े हैं। घातम दोस्तों देखिए, ये देखिए घातम कौन बजा रहे हैं, ये विक्की विक्रम है दोस्तों, ये भी किससे जुड़े हैं, घातम से जुड़े हुए हैं। देखिए घातम ये है, इसी तरह से बजाया जाता है। ये दोस्तों चिकनी मिट्टी से निर्मित एक ठोस वाद्य यंत्र होता है, जो दोस्तों दक्षिण भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है उसमें प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये भी देखिए कल्चर से ही क्वेश्चन पूछा गया है, जो वाद्य यंत्र, संगीत और शास्त्रीय नृत्य दोस्तों, जो शास्त्रीय नृत्य हैं वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। और देखिए यहाँ पे करंट अफेयर से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिला है, और जो फेमस पर्सनालिटी है उनकी बायोग्राफी पूछी गई है, उसको जरूर ध्यान में रखें दोस्तों। जय हिंद।